लखनऊ में कुकरेल नदी के आसपास जो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसके चलते लगातार अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। अकबर नगर पर बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद अब दूसरे इलाकों पर बुलडोजर की नजर है और जल्द ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब दूसरे इलाकों जैसे रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर जैसे इलाकों में जाकर एलडीए की टीम ने निरीक्षण किया और घरों पर लाल निशान लगा दिए, जिसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। और अब लखनऊ के पंत नगर में रहने वाले लोगों ने सरकार के बुलडोजर एक्शन का विरोध करने का एक अलग तरीका निकाला है। तो वीडियो जो आपने देखा, वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों ने अपने घर के बाहर ही जो है अपने रजिस्ट्री के पेपर को चिपका दिया है, नोटिस चिपका दिया है, उस पर आधार कार्ड की कॉपी भी लगी हुई है, किससे घर लिया, कितने में लिया और किसने लिया, ये सारी जानकारी लोगों ने अपने घरों के बाहर ही चिपका दी है। ये वीडियो में साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो आप वीडियो इस वक्त देख रहे हैं। और ये एक अनोखा जो है तरीका निकाला है पंतनगर के लोगों ने वहाँ सरकार के बुलडोजर एक्शन का जो है विरोध करने के लिए। बुलडोजर अभियान का जो विरोध कर रहे हैं, वहां पंतनगर के लोगों का कहना है कि उनके पास बिजली बिल, नगर निगम से मकान का कर आदि का पूरा ब्यौरा है। वो कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अगर उनका घर तोड़ दिया जाएगा तो वो बेघर हो जाएंगे। रहने के लिए उनके पास छत तक नहीं बचेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो एलडीए के बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में अभियान चलाएंगे। वो घरों के बाहर रजिस्ट्री पेपर अब चिपका चुके हैं, जिसका वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि ये एक अनोखा तरीका है। यहाँ रजिस्ट्री की कॉपी लगा दिए हैं, बिजली का बिल लगा दिए हैं, हाउस टैक्स लगा दिए हैं, बाकी और डॉक्यूमेंट्स है जैसे निवास प्रमाण पत्र है, सारे चीज़ें रखे हैं। यहाँ नहीं लगाए हैं, सारी 3 चीज़ लगा दिए हैं, बाकी तो और डॉक्यूमेंट्स है जैसे डीएल है और चीज़ें हैं इसी मकान नंबर पे। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी सिंचाई विभाग वाले आके सर्विस वो क्या कहते हैं जाँच करके गए थे, सर्वे करके, और फिर हम लोग को मालूम पड़ा ये अवैध घोषित कर रहे हैं। अरे इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, रजिस्ट्री कराए हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल है, सारी सुविधाएं हैं, नगर निगम की गाड़ियां भी आती है, कचरा लेने आती हैं, और सीवर लाइन है, सीवर लाइन का बिल भी है मेरे पास। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अवैध को अवैध ये कैसे कह रहे हैं? देखिए, इसका पहला रीज़न तो ये है कि जिस हिसाब से एलडीए वाले यहाँ पे और सिंचाई विभाग वाले जो अपनी पैमाइश करके गए, ठीक है, उन्होंने बिना बताए सब कुछ करके चले गए। हम लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया नहीं। हम लोग उनके ऑफिस में जाके बात किया, कोई उनकी लीगल बात नहीं है, उनका कोई परफेक्ट तरीके से उनका कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि अवैध है। भाई हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास खसरा खतौनी के सारे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारे पास चकबंदी के भी डॉक्यूमेंट्स है। ये डेवलपमेंट जो आप लोगों ने करवाया है, आपने एड्रेस यहाँ पे हम लोग को अलॉट किया है, बिजली का बिल है, हाउस टैक्स सब ले रहे हैं। अगर ये सारे इवन एलडीए के पास नक्शे भी है हमारे पास, आप अगर उसको इलीगल कह रहे हैं तो फिर आपके नजर में लीगल है क्या? वहीं पंतनगर के सिर्फ वयस्कों ने ही नहीं, बच्चों ने भी इस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। पंतनगर के बच्चों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार से गुहार लगाई है कि उनके मकान की रजिस्ट्री उनके माँ बाप के पास है, उनका मकान पूरी तरह वैध है, उनके मकान ना तोड़े जाएं वरना वो बेघर हो जाएंगे। बता दें कि रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंतनगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और अकबर नगर से लेकर स्कॉर्पियो क्लब तक करीब 1000 से ज्यादा मकान तोड़े जाने हैं। और इन मकानों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बनाने में करोड़ों का खर्चा किया गया है। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि अकबर नगर में मकान ध्वस्त करना योगी सरकार के लिए जितना आसान साबित हुआ, वहीं अब इंद्रप्रस्थ नगर या फिर अबरार नगर या पंतनगर में सरकार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।